काल में भी वैसे थी, ज्ञान काल में भी वैसे की वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही था, वह आत्म स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसे न बंधन है न छुटकारा है, न विद्या है न अविद्या है, वह केवल शांत रूप है। इससे सर्वदा सब प्रकार सब ओर से ब्रह्म ही है। शांत रूप कौन है? आत्मा। आत्मा या ब्रह्म एक ही चीज है वो, दूसरा कुछ नहीं। हे राम, जब स्वरूप की भावना होती है तब संसार की भावना जाती रहती है, एक ही दृढ़ता होगी। ठीक है, जब अपने स्वरूप की दृढ़ता होती है तो संसार नहीं होता हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में। ये सब शब्द कलना में है। क्या कह रहे हैं? संसार और स्वरूप या ब्रह्म, ये सारे शब्द हैं, शब्द कलना है ये। ब्रह्म किसने देखा? संसार किसने देखा? दिखता है, हमने शब्द बना रखे हैं ना, है ना, पर शब्दों के अर्थ कैसे जाते हैं अंदर? तभी वो वशिष्ठ जी कह रही हैं, ये सब शब्द कलना में है कि यह पदार्थ है, ये नहीं है, ये संसार है, ये ब्रह्म है। ये शब्द की कलना है ना सारी। वैसे ही विश्व चित्त का चमत्कार है। कहते हैं आत्मा में यह कोई भी नहीं है। जैसे पवन चलने और ठहरने पर एक ही है, वैसे ही विश्व चित्त का चमत्कार है। चाहे विश्व कह दो, चाहे आत्मा कह दो, एक ही बात है। चाहे किरण कह दो, चाहे सूर्य कह दो, एक ही बात है। क्योंकि सूरज के बिना किरण हो नहीं सकती, आत्मा के बिना ये विश्व हो नहीं सकता। ब्रह्म से चिंटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। पर देखो, हम ना आकार वाले हैं ना, तभी हमें आकारों पे ज़्यादा दृढ़ता हो जाती है। देख रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, तभी आकार के साथ दृढ़ता हो जाती है। अब कहते हैं ये ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं, वो तो अनुभव करना है, हमें अनुभूति करनी है। आकार तो बचपन से देख रही हैं, अनुभूति कब होनी शुरू हुई? टाइम में फर्क है ना, है ना। वो स्थूलता के अंदर कितनी दृढ़ता शुरू से ही चल रही है, और ये अनुभव की दृढ़ता अब हमारी शुरू हो रही है। अब कहते हैं यही मार है हमें। अब कहते हैं अब जैसे अनुभव किया, साथ के साथ उसमें दृढ़ता करके ना, भी संसार झूठे, देख गिदा सारा, परख गिदा सारा, कुछ मिला नहीं यहाँ से, ये सारा झूठ है, ये दृढ़ता करके अपने स्वरूप में स्थिति बना लें फिर, क्योंकि उसका भी अनुभव कर लिया अब हमने। ब्रह्म से चींटी तक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, और आत्मा ही के आश्रय से शब्द फूटते हैं। है तो वही सत्ता, ये फिर फूटना कैसे हो रहा है? उसकी सत्ता से हो रहा है ना। देखो, हम कहते हैं मन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, सत्ता भी उसकी ले रहा है, उसकी सत्ता लेकर हमें घुमा भी रहा है, तो कितना बलशाली हो गया। अपने पास उसका कुछ नहीं है। जैसे नौकर के पास अपना कुछ भी नहीं है, सेठ से लेकर सेठ कोई घुमा रहा है, हम सेठ, मन हमारा नौकर, हमारे से लेकर सत्ता हमें घुमा रहा है। कहते पर आत्मा फूरने और ना फूरने में सम है। चाहे मन जितना मर्जी घुमा दे इसको, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। घूमा तो कौन घूमा? जीव बन के घूमा ये, उसमें कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं जो उसके अंदर फर्क पड़े। हे राम,
जो ब्रह्म सत्ता ही है, तो आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, मैं क्या हूँ, यह जगत क्या है, ये प्रश्न उठते नहीं। फिर जब सारी ब्रह्म सत्ता ही है तो आकाश अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई उस ब्रह्म सत्ता से, मैं अलग हो गई या आप अलग हो गए? नहीं। कहते हैं जब बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो जाए कि सारी वही ब्रह्म सत्ता है, तो प्रश्न क्यों उठेगा? फिर प्रश्न उठता है तो कहाँ पे बैठे होते हैं हम? शरीर पर, है ना? शरीर पर बैठते हैं तब प्रश्न उठते हैं। नहीं तो जब दृढ़ता हो जाती है कि ये सारी वही ब्रह्म सत्ता है, तो देखो वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, तो ये प्रश्न उठते ही नहीं। एक मन को स्थिर करके देखें कि ब्रह्म से चींटी तक जो कुछ भी पदार्थ है वो सब सत भाषित हो तो प्रश्न करें। खाली है कि मन को स्थिर करना है। ब्रह्मा जी को भी पदार्थ आंखें नहीं हो, ब्रह्म से चींटी तक जितने भी पदार्थ हैं, अगर वो सत्य लगते हैं, लाल प्रश्न करूं आपा, अगर वो सत्य नहीं है तो प्रश्न नहीं है ना। अब ब्रह्मा जी के आकार को कह रहे हैं, इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी भ्रम से भासित हो रहा है। चंद्रमाता है कि दोष कहाँ है? दृष्टि में, नेत्रों में ना, अपने नेत्रों में दोष है, तभी हम दो देख रहे हैं। कहते हैं ऐसे हमारी बुद्धि के अंदर दोष है, तभी हम ये जगत देख रहे हैं, नहीं तो वही है सारा। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रियां, नमस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना में फुरे हैं। इंद्रियां किसने रखी? शब्द ये किसने रखा? और ये मन के अंदर जो फुरने आते हैं, ये किसने बोला? देखो, हम अगर शुरू से इसको आंख बोल देते, इसको नाक बोल देते, तो ये वैसे ही रहता, है ना, वैसे रहता। ये हमने रखा है ये सारा। उसने बताया था, हिंकू आँख बोलना, हिंकू नक बोलना, हिंकू कान बोलना, उसने बताया था। तो ये सारा किसने रखा है? ब्रह्मा ने सारी शुरुआत की है ना सृष्टि की। आकार उन्होंने नाम तो नहीं दिए ना आपको, उन्होंने तो आकार बनाया ना। आकार के साथ तो नाम बताया, ब्रह्मा ने रचे हैं वैसे। ब्रह्मा जी ने रचे हैं ना। ब्रह्मा जी ने एक पुतला रचा, उन्होंने नाम नहीं बताया किसी का, पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं बताए उन्होंने। वो पार्ट्स ऑफ बॉडी ये हमने रखी हैं। अपने सामने बच्चा बैठा है, उसका क्या नाम रख के भेजा है? नाम तो नहीं रखे, नक कन उन्होंने पहले दसो नक कन अपन शब्द किलो गिद्दा। हाँ, शुरुआत से किसी ने रखा ना, किसी ने तो रखा ना, तो उसको हमने मान लिया ना, या अखे या नक के, नहीं तो नक को अख आख देंदे, अख को नक आख देंदे, रखा ना किसी ने, है ना। उसने तो नहीं ऐसे करके कुछ लेबल बना के भेजा, नीचे स्टैंप लगा दियो भी या आखे या अख मनवा तो सा। तो मैं बोलूँ जरा, मुझे भी थोड़ा सा बोलने दो। देखो, अभी आपने कहा कि सारा रखा है, पर परंपरा से जो चला आ रहा है, जैसे मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तो परंपरा से ब्रह्म भी तो नाम रखा गया। मुझे पूरा परंपरा से जो अनादि से चला आ रहा है, चाहे ये आँख नाक कान है, चाहे ब्रह्म है वही भाव। तो वही बात तो कह रही हैं, ये जितनी कल्पना की हमने, ये कल्पना हमारे द्वारा की गई, और हम ये कल्पना करके
खुद ही भ्रम में फंस गए। हमारी ये कल्पना है सारी, ये कल्पना के अंदर हम कल्प रहे हैं। कल्पना खुद बोलता है कल्पना, पर आप उसे रुक दे कहनी, आप घूम दो कल्पना दे अंदर। इसलिए जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही जगत भी भ्रम से भासित होता है। अर्थात रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां, नमस्कार अर्थात मन की स्फूर्ति, ये शब्द कलना में फुरे हैं। मतलब किसी ने रखे हैं ये शब्द, ये सब मिथ्या है। फिर अगर किसी के द्वारा रखे गए हैं तो वो मिथ्या है। आत्मा में इनका अस्तित्व है नहीं, आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं है। हे राम, आकाश आदि पदार्थ भावना में स्थित है। हमने भाव बनाया ना, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये त्वचा है, ये सारा हमने बनाया। जीव जैसी भावना करता है वैसे पदार्थ सिद्ध और भासित होते हैं। ध्रुव को कितनी दृढ़ता थी विष्णु भगवान जी पे। जब भी वो उनको याद करता था ना, उनका स्वरूप सामने आ जाता था, वो सामने आ जाते थे। तो वो क्या वास्तव में सामने आ जाते थे? भावों से आ जाते थे, खाली उसी को ही दिखते थे, किसी और को नहीं दिखते थे। तो उसके भावों के अंदर दृढ़ता थी। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ ना भासित तो। जैसे ध्रुव को दृढ़ता थी विष्णु भगवान जी पे, याद करता तो उसको सामने से प्रकट ऐसे भासित होते थे, दिखते थे। ऐसे ही हम जीवों को इस संसार पे दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है कि आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ध्रुव यात्रा कर दे राम ध्यान विष्णु जी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी दृढ़ता है। और नाल दे नाल प्रकट क्या खड़ा है, और साकू सच्चा भी लगता पे। जो है झूठा मिथ्या है नहीं, वो हमें सच्चा भी लग रहा है। तो ये किसकी कारनाम है? ये सारा भावों की दृढ़ता का, कि हमने बाहर दृढ़ता पूरी दृढ़ कर रखी है संसार में। जब संसार की भावना उठ जाए तब कोई पदार्थ ना भासित हो। हे राम, सुषुप्ति में ही जब इसका अभाव हो जाता है तो तुरीय अवस्था में कैसे भान हो। सुषुप्ति में जब इसका अभाव हो जाता है तो तुरीय अवस्था में भान कैसे हो। चौथी अवस्था थी ना सुषुप्ति वाली, है ना, कहती है सुषुप्ति अवस्था तक तो पहुंचू और तुरीय अपने आप आगे से बोला, वहां तक तो पहुंच जाए, चौथी भूमिका तक तो पहुंच जाए, फिर तुरीय अवस्था दूर नहीं है। फिर वहां से जब जीव अपने स्वरूप से गिरता है तब उसको संसार भासित होता है। जब हम अपने स्वरूप से कैसे गिरेंगे? कोई तो स्वरूप रखा था क्या नहीं बिठा तले, कैसे अपने स्वरूप से गिरते हैं हम? इसको मैं मान के बैठ जाएंगे, शरीर को मैं मान के बैठ जाते हैं और वृत्ति बाहर बिखर जाती है, संसार में बिखर जाती है वृत्ति। जो हमने इकट्ठी करके अंदर संजो के रखी थी, दृढ़ता की थी कि बाहर मिथ्या है, वो बोला अचानक ही सच्चा लगता पे बोला। ऐसे हम अपने स्वरूप से गिर जाते हैं फिर, और वह संसार में वासना उसकी दृढ़ हो जाती है और परमाद से घटी यंत्र की तरह फिर घूमता रहता है। स्वरूप से गिरा तो क्या हुआ? बाहर संसार में दृढ़ता हो गई, विषयों में उसे सच्चे लगने लग गए। फिर उसके बाद क्या हो गया? उसको परमाद हो गया। परमाद में अपना वो बैठता नहीं है, फिर अपने आसन पे बैठता नहीं है। फिर परमाद ऐसा हुआ कि बाहर ही उसका चक्कर चलने लग गया।
अब बाहर का चक्कर चलेगा, उसका वृत्ति बाहर बिखर जाएगी तो क्या होगा? जन्म मरण आएगा जाएगा, शरीरों के आकार बदलेगा, आकार तो लेगा, है ना, कभी 2 पैर वाला कभी 4 पैर वाला, आकार तो लेगा, आकार नहीं खत्म होंगे उसके। अब इससे वो घूमता रहेगा, स्वरूप से उतरकर अनात्म में अभिमान करने को मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, ये भावना दृढ़ हो जाती है। मैं हूँ मतलब ये नाम रूप आकार दृढ़ थी वेंद है। और मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसका ये कर आया, है ना, तो ये पक्का होना शुरू हो जाता है। इस भावना को परमाद कहते हैं, जबकि मैं तो कुछ करती नहीं है, शरीर वाली मैं तो कुछ करती नहीं है। अब ये कैसे पक्की हो गई भाई? ये कैसे पक्की हो गई? दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। अब दृष्टि हट गई अपने स्वरूप से, तभी ये दुर्घटना हो गई ना, प्रमाद आ गया, मैं मेरा चलने लग गया। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञान का फल क्या? दुख। इस अज्ञान का फल क्या है? दुख है। वो दुख कभी खत्म नहीं होगा, वो संताप। जहाँ से हम चले थे ना वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर जहाँ से हम चले थे शुरू से। जब अज्ञान नष्ट होगा तब संसार के शब्द का अर्थ अभाव हो जाएगा। कब? जब अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट होने से ये देह खत्म हुई, देह खत्म होने से बाहर संसार का चक्कर खत्म हो गया। अहंकार से संसार होता है, अहंकार से आकार। संसार का बीज है अहंकार, तभी तो आकार आ जाता है फिर, क्योंकि कर्मों का लेन देन नहीं खत्म होता। कर्ता बन के हम कर्म करते हैं, भोक्ता बने बैठे होते हैं। अहंकार अनात्म देह में आत्म अभिमान करने को कहते हैं। हे राम, शुद्ध आत्मा अहंकार के उत्थान से रहित केवल शांत रूप है। विशिष्ट जी क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध आत्मा है ना, उसमें अहंकार नहीं है, मैं मेरे का अहंकार नहीं है। उनको क्या दृढ़ता होती है? जो हो गया सो हो गया, इसके द्वारा हुआ, इंद्रियां हैं तो हुआ, मैंने नहीं किया। तभी कह रहे हैं शुद्ध आत्मा के अंदर अहंकार नहीं होता। वो कैसे होती है? केवल शांत, केवल शांत रूप होती है। देखो, जो शांत आत्मा होते हैं ना, उनका चेहरा बोलता है। चाहे और जगह चले जाओ, ठंड अमेरिका चले जाओ, है ना, चाहे कनाडा चले जाए, तो ठंड के कारण चमड़ी गोरी हो जाएगी, फेस भी हो कहना निखार कहना, उससे फेस का निखार कब आएगा? जब वो स्वरूप के अंदर टिका होगा, तब जाकर वो निखार आएगा। विश्व का भी वही रूप है, इस भावना में दुख। देखो, विश्व का अगर मैं आकार के ऊपर बैठती हूँ तो विश्व भी मेरे को वैसे लगेगा। ये संसार ने मेरे को दुख दे रखे, ये संसार मेरे को दुखी करता है। अपने शब्द याद होंगे पहले कैसे बोलते थे, फिर उस टाइम कितना दुख था, कितना दुख था उस टाइम। एक एक दे तरफ उंगली वेंदी, ही ने दुखी किता, ही ने दुखी किता, ही ने दुखी किता। अब गुरुदेव ने क्या बता दिया? अरे भाई, तो दुखी अपने आप तो ही, कोई तेरे को दुखी कर ही नहीं सकता।
जो तेरी उंगली उधर जाती थी, बाकी उंगलियां तेरी तरफ आती थी, वो तेरे को दिखाई नहीं देती थी। अब दिखने लग गई। अब दिखने लग गई तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? भी दुख बाहर वाले नहीं देते, उनको मैं खुद अंदर आने की परमिशन देती हूँ, तभी वो मेरे को दुखी करते हैं। अब परमिशन बंद कर दो, एंट्री बंद कर दो उनकी। अब एंट्री बंद तब होगी जब इस देह पे दृष्टि नहीं होगी। मैं आकार नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जितने भी शब्द हैं इस आकार को कहे जा रहे हैं, मेरे तक इसकी हिम्मत नहीं है जो पहुंच सके। जब ऐसी दृढ़ता हुई तो दुख कहाँ गया? वहीं खत्म हो गया दुख। यह संबित शक्ति आत्मा के आश्रय फूर्ति है। जैसे तेल की बूंद जल में डालिए तो चक्र की न्याय फिरती है, वैसे ही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रित फूर्ति है। एक तेल की बूंद पूरे पानी को कैसे कर देती है? चिकना चिकना कर देती है ना, चिकनाई फैला देती है अपनी। अब ऐसे ही अगर हमारी वृत्ति बाहर की तरफ है, ठीक है, अब वो छोटी सी बूंद पानी का स्वरूप ढक देती है, अपना असर दिखा देती है। अब ऐसी ये वृत्ति संसार वाली हमारा असली स्वरूप ढक देती है। फिर क्या कर देती है? हमारे स्वरूप को थिंदा थिंदा कर देती है, दिखाई को जिंदा नहीं मिला लड़िखदा, वो बाहर वाला ही है सारा। बाहर वाला देख सुनता मरसो, अब तक वही कर रहे थे हम। उसका स्वभाव कहते हैं, फिर वही संवेदन शक्ति आत्मा के आश्रित फूर्ति है। ब्रह्म एक स्वरूप है। अब ऊपर से वो तेल की वाली बूंद हट जाएगी ना। अब तेल की बूंद क्या है? मन का मैल। जब वो मैल हट जाएगा ना, फिर अपना स्वरूप दिखेगा। मन के 3 दोष कौन कौन से हैं? मल, विक्षेप, आवरण, है ना। अब देखो ये 2 वाले तो हट जाए, आवरण गुरुदेव ही हटाते हैं। वो हम अपनी बल से नहीं हटा पाते आवरण, वो गुरुदेव का बल चाहिए आवरण हटाने के लिए, वो भी तत्वज्ञ गुरुदेव का। और हमारे तो बहुत अच्छे कर्म है कि हमें देखो 2-2 गुरु मिले हुए हैं। कैसे हम सारा कुछ उनकी निगरानी में हमने सीखा सारा कुछ। ब्रह्म एक स्वरूप है, उसका स्वभाव ऐसा है जैसे मोर का अंडा और उसका वीर्य एक रूप है। अपने स्वभाव से वीर्य ही नाना प्रकार के रंग रखता है, तो भी मोर से कुछ भिन्न नहीं। मोर तो एक है ना, उससे अलग तो नहीं है ना कुछ भी। कितने रंग, अंडे का रंग एक होता है कि बहुत सारे होते हैं? एक ही रंग होता है ना अंडे का। कैसे कलरफुल बीच में से निकल आता है, कैसे निकल आता है। अब कहते हैं अपने आत्मा वही एक है, बाकी जिन्ना भी नाना तत्व है ना वो आप कड्डी बैठो, आप खुद बना बैठो। अगर दृढ़ता कर लें कि ये मोर का ही अंडा एक, उस पे आ जाए, ये ब्रह्म का अंडा आत्मा, ठीक है, तो इस पे टिक जाए, वो एक का एक। ये नाना तत्व में दृढ़ता ना करें, माँ ना बने, बहन ना बने, पत्नी ना बने, नानी, दादी, चाची, काका, मामा, ताऊ, पता नहीं क्या क्या बन बैठते हैं। अगर ये ना बने तो वही एक का एक। अपने स्वभाव से हम वही हैं, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब आत्म रूप ही है। सम्यक दर्शी को नाना प्रकारों में आत्मा ही दिखता है। देखो अगर ज्ञान लेते हैं तो उसमें दृढ़ता उस बंदे को होती है जो टिक गया अपने स्वरूप में,
ठीक है, उस आकार को दृढ़ता होगी जो टिक गया अपने स्वरूप में। बाहर तो वही रास्ते, बाहर तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। तभी कह रहे हैं सम्यक दर्शी, नाना तत्व देखते हुए भी उसकी दृढ़ता कहाँ रहती है? एक में, अपने स्वरूप में। और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे राम, ब्रह्म रूपी एक शिला है, उसमें त्रिलोकी रूपी अनेक पुतलियां कल्पित हैं। पत्थर तो वो एक पत्थर दे उत्तों आप चित्रकारी जिनी मर्जी कर गिनो। ये ब्रह्म रूपी एक शिला है, विच्छी पे पूरी विच्छी पे, कहीं टूट नहीं है इसकी। अब इसके ऊपर ये जगत रूपी पुतलियां, ये सारी कल्पना में है नहीं। जैसे वो शिल्पी के मन के अंदर कल्पना है कि उसने बाहर ये बनानी है, बाहर कुछ भी नहीं है, कल्पना है ना उस शिल्पी के मन के अंदर। ऐसे ही ये सारी कल्पना है त्रिलोकी की, है कुछ भी नहीं। अब जिसकी दृढ़ता होगी वही देखेगा, ये कल्पना है। अब सबसे पहले दृढ़ता उसको अपने स्वरूप पे होगी, इस आकार पे नहीं होगी, आकार वालों पे नहीं होगी। वो क्या देखेगा? सारा कुछ देखते हुए भी अपने कर्मों का भुगतान कैसे होगा? किसी आकार में आएंगे, फिर जाके भुगतान करेंगे। बिना आकार के भुगतान कर सकूं? नहीं कर सकते। ये आकार इसलिए मिला है कि अपने कर्मों का हम भुगतान कर सकें, पर मैं वास्तव में वही हूँ, पर मैं वास्तव में वही ब्रह्म हूँ। जो इस आकार को उपाधियां दी गई हैं वो मैं नहीं हूँ। सामने से आवाज आए मम्मी की, मैं ना। जितने भी आवाजें आए इस आकार को देखो, पहले तो ये अंदर से लगेगा मैं ना, मैं ना, मैं ना, पर स्वभाव बनेगा ये मैं ना करते करते, फिर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ना, मैं ना, मैं ना सबके दिलों को भाए। मैंने अच्छी लगती है ना सबको, तब वो सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि उसका व्यवहार कैसे होगा? समता वाला होगा। क्योंकि वो जो बुला रहा है ना इस आकार को बुला रहा है, वो देखता है इसको बुला रहा है। चाहे सामने से अच्छा आ रहा है, चाहे बुरा आ रहा है, जब वो है ही नहीं ये उनको कुछ असरती से नहीं होगा ना। वो तो वैसे का वैसे मस्त रहेगा, वैसे का वैसे व्यवहार कर देगा। मैं करते बकरा सिर कटवाए। और जो हम मैं करते हैं ना हर जन्म में, सिर कटते ब्याह आन कर दो आकार गिनते। मैं वाला के कुछ चंगा कहने लगता, उनका सिर कटींदा है। और अब तक इसका यही होता आया है, अब आगे नहीं होगा। अब दृढ़ता क्या है? मेरा लास्ट जन्म में पक्की दृढ़ता। अगर ये पक्की दृढ़ता है तो आगे लगेगी अपनी प्रारब्ध की सामग्री भोगने के लिए आई हुई है, कोई सच्चा साथी नहीं है। वो वैसे ही व्यवहार करके ख़त्म करनी है हमने। अगो ब्याह कोई आकार क्या नहीं गिनना, जब और आकार नहीं लेना है ना, तो मतलब सजगता होगी ना कर्मों पे। फिर कर्म नहीं बनेगा, कोई भी कर्म नहीं बनेगा तो आकार नहीं आएगा। तो इसका
इसका मतलब क्या हुआ कि सारा वही, विधि रूप से देखें तो सारा वही है, उसके बिना और कोई दूसरा है नहीं। अब ये खुद की समझने की बात है, हम सबको थोड़ी कहेंगे तू भी ये समझ, हम सामने वाले को तो नहीं कह सकते। हम समझेंगे ना इस बात को, क्योंकि हम विचार की क्लास के अंदर बैठते हैं। इसलिए कहा कि शिला में वो कुछ भी नहीं है, सारा वही का वही है। वही आत्म रूपी शिला में चित्त रूपी शिल्पी ने नाना प्रकार के पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना की है। सारी कल्पना है, यह सारी कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है। बुद्धि में बैठ जाए ये हमारी, ये सारी कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है। जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठेगा ना ये कल्पना, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। ये आकार हमें सच्चे लगते रहेंगे। जब ये आकार सच्चे लगते रहेंगे, मरेंगे फिर पता भी नहीं चलेगा। तेल के ऊपर पैर आता है तो कैसे स्लिप हो जाते हैं। ये मोह हमें स्लिप कर देता है, अशक्ति हमें स्लिप कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर सजगता तले देखते चलो, तले कंच तक है नहीं नीचे पे, नीचे तेल तो नहीं पड़ा, ये देखकर चले हम। यह संसार भी निर्वाच्य है, क्योंकि यह ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। इससे पदार्थों की भावना का त्याग करें। मतलब जितने पदार्थ हैं, जब वो ब्रह्म रूप है और दूसरा है ही नहीं कुछ, तो कहाँ रुकेंगे हम। एक चीज देखो, मेरे को जेड़ी चीज पहले है पी, मैं हूँ दूजी होंदे किते दोबारा उत्सुक थोड़ी थी सा, है ना। उत्सुकता किसके लिए आती है? नहीं के लिए आती है ना। जो मेरे पास नहीं है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब बुद्धि में दृढ़ता ही होगी कि सारा है ही वो एक, है ना, फिर मैं उछलूंगी किसके लिए? किसी के लिए नहीं उछलूंगी। तो इसलिए कहा ये भावना दृढ़ हो जाए कि इन सब का त्याग कर आत्मा में स्थित हो। जितने भी पदार्थ हैं, जब हैं सारे वही, तो किसके लिए हम भागेंगे, किसके लिए भटकेंगे। यह संसार भी निर्वाच्य है, क्योंकि यह ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ना कोई उपजता है, ना कोई नष्ट होता है। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। उपजता और नष्ट कौन होता है? आकार। यही ले रहे हैं ना जन्म। आप इवें तो कहीं अगदे आत्मा मर गई हुण गुलाब या जन्म घेन उससे नहीं ना। आकार आ रहा है, आकार जा रहा है। कहते हैं ये समझ गई मोह, समझना है सबको बस, या कुछ भी कह नहीं करना, खाली समझना है हमें। बुद्धि के अंदर दृढ़ता लानी है हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत भाव प्रतिपादन नाम 119 सर्गा समापत। ओम तम नमामि।